चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास नाइन्थ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद को। ठीक है, तो बहुपद आपका ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अभी तक आप लोगों ने जो भी पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में जाना है, समझा है, सीखा है, उस ज्ञान को हम थोड़ा सा बढ़ाना और विस्तृत करना चाहते हैं। आप ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक है आप बोर्ड पे देख रहे हो, बीजीय व्यंजक, जिसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हो अंग्रेजी में। तो ये बीजीय व्यंजक होता क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक या एक से अधिक बीजीय पदों का संयोजन। एक या एक से अधिक बीजीय पदों का संयोजन। बीजीय पदों का संयोजन कहने का मतलब होता है, संयोजन का सीधा सीधा मतलब होता है जोड़ या घटाव। तो कह रहा है एक या एक से अधिक बीजीय पद। बीजीय पद किसको कहते हैं? तो जितने भी चर राशि होते हैं, है ना, अक्षर राशि होते हैं, इनका जो सम्मिलित रूप, इनका जो समूह होता है एक तरफ से, ये बीजीय पद कहलाते हैं। जैसे कि 2x हो गया, 3x हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको हमने बताया है चर राशि और अचर राशि। चर राशि किसको कहते हैं? चर राशि उसको कहते हैं जिसका, वह भौतिक राशि जिसका मान परिवर्तनशील हो, है ना, उसे हम चर राशि कहते हैं। अचर राशि उसको कहते हैं जिसका मान परिवर्तनशील नहीं होता है बल्कि नियत होता है, अर्थात अंकीय राशि को आप अचर राशि कहते हो। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब आपके अचर राशि हुए। जबकि जो आपके अक्षर राशि होते हैं जिसका मान आपको डेफिनेट पता नहीं होता है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना, जिसका मान आप कहीं पर पुट कर सकते हो। जैसे x बराबर 2 पुट कर रहे हो, x बराबर 3 पुट कर रहे हो, कहीं कहीं x बराबर -5 पुट कर रहे हो, रख रहे हो मान को। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर आप x का एक डिफिनेट क्या बोलते हो, आप डिफिनेट मान नहीं रख रहे हो, तो ये आपका मान चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील राशि कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपके अचर राशि होते हैं वो परिवर्तनशील राशि होते हैं। बात क्लियर है? समझ में बातें आ रही है? तो याद रखिएगा, है ना, एक या एक से अधिक बीजीय पदों का संयोजन अर्थात जोड़ या घटाव से जो व्यंजक बनता है उस व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक आपका कौन हो गया? 2x²। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये 2 है, ये x है, ये स्क्वायर। देखिए ये 2 क्या है आपका? कौन सा राशि है ना, अचर राशि। x क्या है आपका? चर राशि है, और ये पावर 2 है। तो ये आपका जो है बीजीय, है ना, व्यंजक का एग्जाम्पल्स हो गए 3x + 5, x² - 3x + 7। अब आपको हम बताएंगे पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो किसी चर x में, देखिए मतलब क्या है कि आपका वो परिवर्तनशील राशि होना चाहिए। बहुपद एक परिवर्तनशील राशि है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में स्पष्ट कह रहा है कि किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो px बराबर, मतलब बहुपद को आप किससे सूचित कर सकते हो? तो यहाँ पर बताया जा रहा है बहुपद को आप px, gx, fx, hx, है ना, मतलब ये फंक्शन ऑफ p, फंक्शन ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन ऑफ x के पदों में ये सब चीज़ है ना, px, gx, fx, hx, इनसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुपद को किनसे प्रदर्शित किया जाता है? px, gx, fx, hx इत्यादि इत्यादि से। ठीक है, तो मतलब x के, है ना, x के पदों में ही बहुपद को व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहा है किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो px बराबर a0 + a1 x पर पावर 1 + a2 x पर पावर 2 + a3 x पर पावर 3, है ना, प्लस ... an x पर पावर n के रूप का हो। मतलब मेरा बहुपद इस रूप का होना ही होना चाहिए, है ना, जहां an इज नॉट इक्वल टू 0, जहां an का मान 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है, तो उसे हम चर x में बहुपद कहते हैं। जहां आपको साफ और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि a0, a1, a2 और an जो है आपका रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? जो रेशनल और इरेशनल नंबर का ग्रुप्स होते हैं, परमेय और अपरमेय संख्या का जो समूह होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोगों को बता दिया गया है रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। और n आपका नॉन इंटीगर नंबर्स है, ओ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। n का मान ओ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब n का मान कभी भी ना तो पावर माइनस में होगा, ना तो कभी भी जो है आपका मतलब बटे में बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये ओ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, हमेशा मान धनात्मक में होगा, प्लस में होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब कह रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है, देखो अब इस रूप को समझते हैं। बहुत बच्चे इस रूप को नहीं समझ पाते हैं।
ये रूप क्या है, देखिए यहाँ पर आप सिंपल समझिए, A0, A1, A2, A3 ये सब कोई नंबर्स हैं, कोई संख्या है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, चाहे माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, आपका रूट वाला हो सकता है, बिना रूट वाला हो सकता है, भिन्नांक संख्या हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। और आपका x क्या है, आपका तो समझ रहे हो, ये चर राशि है आपका, और ये 1 पावर देख ही रहे हो तुम, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा A0, तो A0 यहाँ पर कोई संख्या है, तो जैसे कि किसी बहुपद को हम लिख रहे हैं तो कोई संख्या मेरा 1 है, ये A0 के पद में है। फिर क्या बोल रहा है A1, तो A1 भी कोई संख्या है, देखिए 5 हो गया। फिर ये आपका x है, तो ये आपका x हो गया, इस पर पावर 1 है, तो इस पर पावर देखिए 1 है ना। फिर यहाँ पर प्लस, तो चिन्ह प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने लिखा है कि बीजीय पदों का संयोजन मतलब जोड़ या घटाव से बना होता है ये बीजीय व्यंजक। और आप स्टार्टिंग किए हो बहुपद का परिभाषा कि है ना, एक ऐसा बीजीय व्यंजक से स्टार्ट किए हो, मतलब जो बहुपद होता है वह बीजीय व्यंजक ही होता है, ठीक है। बस वो इस रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे कि आपका 1 हो गया, तो A0 का वैल्यू 1 हो गया, प्लस का प्लस, A1 का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू x हो गया पावर 1, इस पर 1 पावर है, प्लस है तो यहाँ माइनस है, चिन्ह कुछ भी हो सकता है। A2 हो गया आपका 3, x हो गया आपका x पावर 2 हो गया प्लस। मतलब कोई भी बहुपद अगर इस रूप को फॉलो कर रहा है, इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये भी आपका इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, देखो कैसे। अगर हम 1 + 5x - 3x² + 2x³ है, अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x³ + 5x - 3x² + 2x³, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो चर राशि है, जो अक्षर राशि है, यहाँ पर चर राशि या अक्षर राशि के पावर को बढ़ते क्रम में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया गया वो घटते क्रम में बताया गया, समझे कि ना। 2x³ + 5x - 3x², 5x² कर देते हैं, इसको हम -3x कर देते हैं, ये प्लस, ये देखिए आपका 3 2 1 0 घटते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर x पर पावर कुछ नहीं है तो 0 पावर है, और किसी पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 × 1 = 1, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पर x पर पावर 0 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। 1 × x पर पावर 0 का मतलब 1 ही तो हुआ, नहीं हुआ जी। 2 × x पर पावर 0 इसका मतलब क्या हुआ, 2 हुआ ना, क्योंकि x पर पावर 0 इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसी भी चाहे चर राशि हो या अचर राशि हो, अगर उस पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। बात समझ में आया, यस। तो याद रखिएगा, किसी भी अक्षर या किसी भी चर राशि पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो आपका ये बहुपद है, ये सारे के सारे बहुपद हैं जो कि आपके चर राशि और अचर राशि के है ना समूह में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसको जोड़ या घटाव के रूप में लिखा गया, और सारे के सारे बहुपद इस नियम को ही फॉलो कर रहे हैं, इस सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे चेक करते हैं, देखो जैसे कि ये 2x³ है, तो चलो यार इस क्यूब से शुरू किया गया है। A3 है तो यहाँ देखिए 2 हो गया, x³ है तो x³ हो गया, प्लस का प्लस 6x², तो यहाँ पर 6 संख्या, x का x²। देख रहे हो, बस तुम पावर देखो, 3 2 1, पावर देखो 1 2 3, इस तरह से पावर बढ़ रहा है। यहाँ पर x पर पावर 0 है ना, 0 1 2 3 3 2 1 0, इस तरह से बढ़ रहा हो, और संख्या कुछ भी हो वो आपका बहुपद कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए सबसे बड़ी बात, अब हम इसको साफ करने वाले, इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। कोई अगर कहेगा बीजगणितीय व्यंजक किसको कहते हैं, तो कहिएगा एक या एक से अधिक बीजीय पदों का संयोजन, अर्थात जोड़ या घटाओं से बना जो व्यंजक होता है वो बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। बहुपद किसको कहते हैं, तो कहिएगा किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो है ना px = A0 x पर पावर 0, A1 x पर पावर 1 प्लस A2 x पर पावर 2 प्लस A3 x पर पावर 3 प्लस ... AN x पर पावर n के रूप का हो, जहां AN 0 के बराबर नहीं हो। और चर x में ये जो है चर x में बहुपद कहलाता है, जहां A0 A1 A2 और AN वास्तविक संख्या है, और n आपका क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीगर और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब हम आपको सबसे स्पेशल बात बताएंगे। क्या स्पेशल बात बताएंगे कि किस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, समझे, ये बात हम करते हैं।
आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद को कैसे पहचानें? तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है। बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है, हम इस पर पहले बात करेंगे। अपने पता चल जाएगा कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद। अगर ना के बारे में पता हो जी तो हाँ के बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना। यस, तो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले कि कौन कौन बहुपद होते हैं और कौन कौन बहुपद नहीं होते, ये आप अपने से पता कर लीजिएगा अगर हम आपको ये बता दें कि कौन कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर चर राशि समझते हो ना, x, y, z कुछ भी, ठीक है, जिसका मान बदल रहा हो, अगर चर राशि रूट में हो, अगर चर राशि रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर चर राशि बटे में हो, ध्यान दीजिए ज़बरदस्त ट्रिक है ये, चर राशि अगर बटे में हो तो बहुपद नहीं होगा। तीसरी बात, अगर चर राशि पर पावर माइनस आ जाए, क्या हो जाए? माइनस। अगर चर राशि पर पावर ऋण आ जाए, माइनस आ जाए, तब वो बहुपद नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तब वह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कब कब नहीं होगा? चर राशि रूट में हो तब बहुपद नहीं होगा, चर राशि बटे में हो तब बहुपद नहीं होगा, चर राशि पर पावर ऋणात्मक हो तब जा करके वो बहुपद नहीं होगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब वो बहुपद नहीं होगा। इस कंडीशन को फॉलो अगर नहीं कर रहा है तो सारे के सारे बहुपद। ठीक है, आपको चेक क्या करना है? चर राशि को, परिवर्तनशील राशि को, अक्षर राशि को, x, y, z, इन सब चीज़ों को। बात समझ में आया? अंक का कोई मतलब ही नहीं है, अंक का कोई मतलब ही नहीं बनता। अंक मेरा कुछ भी हो, बटे में हो, रूट में हो, कुछ भी हो, हमको अंक से कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम कुछ एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, 1/4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है ना, बटे 3x पर पावर माइनस 1। बताइए 1/√2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x है ना, 1/x पर पावर रूट प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x। अगर हम लिख दें 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x प्लस 1, 1/x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस √6x प्लस 1। चलिए देखो, आपको बताना है ना, इस 8 प्रश्न में 8 में आपको बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। चलो कैसे बताएंगे? देखो, ट्रिक मेरा यही काम करेगा, ये सुपर ट्रिक है, जीसीसी ट्रिक। कोई दिक्कत? इसको आप लिख लो, बना लो, जीसीसी ट्रिक। क्या है ये? अगर चर राशि रूट में हो तब बहुपद नहीं होगा, चर राशि बटे में हो तब बहुपद नहीं होगा, चर राशि पर पावर माइनस हो तब बहुपद नहीं होगा। तो बताइए ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है या नहीं है? बताइए। बहुपद है, क्योंकि देखो हम अक्षर राशि को देखेंगे, चर राशि को देखेंगे, x को देखेंगे, x में देखिए पावर 3 है, पावर 2 है, प्लस 1 है, मतलब इस पद में, इसमें कितने पद गिनिए? 1 2 3 4, इस चारों पद में हम क्या देखते हैं? इस बहुपद के प्रत्येक पद में हम क्या देखते हैं? इन तीनों में कोई भी एक बात नहीं मिल रहा है। क्या जी मिल रहा है? मिल रहा है क्या? देखिए ना, इसमें x पर रूट दिख रहा है आपको, इसमें x पर पावर माइनस दिख रहा है, इसमें x बटे में है नहीं, अर्थात ये बहुपद है। हो गया है ना? अच्छा बताइए, तो ये बहुपद है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए तो भाई x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, बट यहाँ x पर पावर माइनस 1 आ गया, अर्थात चर राशि पर पावर ऋणात्मक आ गया। अगर चर राशि पर पावर माइनस हो तब वो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है। ये है बहुपद? ये बहुपद है? नहीं है। कैसे चेक करते हैं?
x पर पावर 3 है, x पर पावर 2, x पावर 1 है। इसमें तो चर राशि पर ना तो रूट है, ना तो चर राशि इसमें बटे में है, ना तो इसमें चर राशि पर पावर माइनस है। तो बहुपद तो है ना ये। ओ अच्छा, यहाँ पर 2 पर आप रूट देख रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पर 2 पे रूट देख रहे, तो हम क्या बोले आपको, अंक से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है सर जी, हमको अक्षर से मतलब है, अक्षर से, चर राशि से मतलब है ना। अंक मेरा कुछ भी रहे, हमको मिले ना देना नहीं है, अर्थात ये बहुपद है। समझ में आया? यस। इसमें देखो चेक करो, प्रत्येक पद में चेक करो भाई। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, तीनों पद में देखिए x बटे में है ना, रूट x है, x पे रूट है, इसमें है, इसमें तो प्लस है ना, मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x क्या है, रूट में है। तो चर राशि पर अगर रूट हो तब वह बहुपद नहीं होगा, मतलब ये तो बहुपद है ना। यस, ये बहुपद है, ये बहुपद ये नहीं है, नहीं है। यस यस, ये बहुपद नहीं, क्योंकि चर राशि पर क्या आ गया है, रूट आ गया। ध्यान से समझिए। चलो इसमें बताओ ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि चर राशि पर पावर क्या है, हेलो यहाँ ध्यान दीजिए, चर राशि पर पावर क्या है, माइनस है। एक भी पद में अगर चर राशि मेरा इन 3 चीजों को फॉलो किया, मतलब वह बहुपद नहीं हुआ। क्या जी? यस सर। देख लीजिए, तो ये बहुपद है बहुपद नहीं है, तो काट दो ना। बताओ ये बहुपद है? यस, क्योंकि इसमें चर राशि ना रूट में है, ना बटे में है, ना तो पावर इस पर माइनस है, अर्थात ये बहुपद है। ये बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है जी? क्योंकि चर राशि बटे में ना आ गया। यस, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बताइए ये बहुपद है? यस, बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर राशि पर रूट है। क्या चर राशि पर रूट नहीं है जी, अंक पर रूट है, तो हमको अंक से क्या लेना देना? अभी भी नहीं समझे क्या जी? यस, ये मेरा बहुपद है। तो बस आपको ध्यान रखना है बहुपद कौन कौन नहीं हो सकते हैं, ये कैसे पहचानोगे। तो बस ये 3 चीज़ को फॉलो करो। अगर ये 3 चीज़ में एक भी बात लग गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर ये नहीं लगा तो फिर बहुपद होगा। इसको फटाक से नोट कीजिए। चलिए चलिए मिटा दें। ये ट्रिक नोट कर लीजिए आप, ये आप ट्रिक नोट कर लीजिए फटाक से। क्या जी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं? चलो मिटा दूं। एग्जाम्पल्स आप लोग नोट किए थोड़ा बहुत? आपको बताएं हमने कि कौन कौन बहुपद होगा और कौन कौन बहुपद नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद के चर राशि के घातों को लिख लो, लिखा दें हम। लिखिए, बहुपद के, लिखो, बहुपद के, लिखो, बहुपद के चर राशि के घातों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। बहुपद के चर राशि के घातों को, मतलब पावर को, या तो आप बढ़ते क्रम में लिख रहे हो या फिर आप घटते क्रम में लिख रहे हो। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा बहुपद के मानक रूप किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, बहुपद के चर राशि के घातों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप, इस मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल समझिए, देखिए जरा सा, हमने लिखा क्या, 2x³ प्लस 3x² माइनस 6x+1। यहाँ पर देखो क्या है, पहले पावर कितना है x पर 3 ना, चर राशि पर पावर चेक करना है। चर राशि x है, x पर पावर कितना है बच्चों, x पर पावर कितना है, x पर पावर कितना है 1, और x पर पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 0। तो देखिए पावर घट रहा है ना, पहले 3 फिर 2 फिर x पर पावर 1 फिर x पर पावर 0। 0 का मतलब x पर पावर 0 का मतलब 1 ना, 1 गुना 1 1 हो गया, कोई दिक्कत। तो बहुपद के यहाँ पर चर राशि का जो पावर है, जो घात है, वो किस क्रम में है, घटते क्रम में है ना। देखिए ना, बड़ा से छोटा हो रहा है। आप लोग को आरोही अवरोही पता है ना, घटते बढ़ते पता है। घटते क्रम कहने का मतलब बड़ा से छोटा, जिसको आप क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हो। आरोही मतलब चढ़ना, छोटा से बड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बढ़ते क्रम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद में ये जो चर राशि है, इन चर राशि पर जो घात है, जो पावर है, वो घटते क्रम में है ना। अर्थात ये जो है, ये जो बहुपद है, ये बहुपद का मानक रूप है। कोई दिक्कत। अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे कि हम लिख दिए 4 + 6x² है ना माइनस 3x³। देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x पर पावर 0 है। हेलो, x पर पावर कितना है 0। यहाँ पर पावर कितना हो गया 2, यहाँ पावर कितना हो गया 3। तो पावर यहाँ पर छोटा से बड़ा होते जा रहा है ना, पावर बढ़ते जा रहा है। समझ में आया, मतलब ये जो मेरा बहुपद है, ये बहुपद के मानक रूप में है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहे हैं। मतलब आपको चेक क्या करना है, चर राशि पर पावर चेक करना है। अगर चर राशि का पावर या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में हो, इस फॉर्म में हो, तो हम क्या कहेंगे, ये बहुपद जो है मानक रूप में है। ये जो बहुपद है वो किस रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बात समझ में आया। तो बोलो, किसी बहुपद के चर राशि के घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से बहुपद मेरे घटते क्रम में है, और सॉरी मतलब बहुपद जो है मेरा मानक रूप में है या फिर नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। निम्नलिखित है ना, बहुपदों में बताइए, निम्नलिखित में बहुपद के मानक रूप को चुनिए। मानक रूपों को चुनें। चलो देखो,
पेट में दर्द नहीं है और आप झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि हमें पेट में दर्द हो गया और आपका गार्डियन का अभिभावक हमारी बहन सब परेशान है। जब रियल में जब पता चला कि इसको होमवर्क पूरा नहीं किया है और जब आपको रियल सच्चाई में जब पेट दर्द हो तो आपका वही झूठ ना वो सही में दर्द होगा तो भी मम्मी पापा है बहाना। अब देखिए दूसरा है पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला। चलिए आपको 6 प्रश्न है, आपको इस 6 प्रश्नों में बताना है, फटाफट नोट किया जाए कि जो है ये कौन कौन से बहुपद के मानक रूप है और कौन कौन से बहुपद के मानक रूप नहीं है। चलो ठीक है, जल्दी बताओ हमको। देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए ना तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन कौन पहले बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है, पहले ये चेक करना है। ठीक है, पहले तो ये चेक करो तो ये बहुपद है। देखो तो इसमें x पर पावर रूट है, x पर पावर माइनस है, x बटे में है नहीं है, मतलब ये बहुपद है। ये बहुपद है नहीं, ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि इसमें x रूट में है ना। चलिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x किस में है, बटे में है। चलिए ये बहुपद है, यस ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि पर ना रूट है ना चर पर पावर माइनस है ना चर राशि बटे में, अर्थात ये बहुपद है। चलो इस पे चेक करो, ये बहुपद है, यस ये बहुपद है, यस ये बहुपद है। तो आपका ये बहुपद है, ये है और ये है। चलो देखो तो ये बहुपद का मानक रूप है या नहीं है। देखो तो इसमें देखिए चर राशि के पावर देखो 3 2 1 0 पावर घट रहा है ना, ये बहुपद का मानक रूप है। देखो इसमें देखो बहुपद का पावर घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखो तो 2 1 0 घट रहा है, मतलब ये बहुपद है। इसमें देखिए पावर घट रहा है कि बढ़ रहा है, 1 फिर यहाँ पर 0 1 2 3, ये भी बहुपद है। समझ में आ रहा है, ये बहुपद का मानक रूप है, ये भी बहुपद का मानक रूप है। लेकिन ऐसा रहता 6x³ माइनस 4x² प्लस 3x³ प्लस 6x पर पावर 4 प्लस x प्लस 1, अगर ऐसा रहता तो ये बहुपद का मानक रूप है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया। बहुपद का जो चर राशि है इस पर पावर घट बढ़ रहा है। समझ में आया, अर्थात ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। समझ में आया। तो हमने आपको आज पढ़ाया बीजीय व्यंजक, बहुपद और बहुपद का मानक रूप। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे कि जो है कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, आप जो है इसको रिवीजन करके आओ। ठीक है, बाकी अब कल देखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, एंड लाइक एंड कमेंट। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी ठीक है। ओके।